जो बात हिंदुस्तान में है ही नहीं, आप उस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे मलेशिया में किससे मिले किससे नहीं मिले, वो तो फोटो वायरल हो गई तो पता चल गया कि भाई मलेशिया में है, और फिर कह दिया कि सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जेनजी को कुछ करना चाहिए, और ये सब नारा देकर के आप कहां जा रहे हो? विदेश। जैसे ही उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया, वो जब तक अपने मन से कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, जैसे ही उनसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो वो बीजेपी का सवाल हो जाता है। समस्या सबसे बड़ी यही है। वो लोग ऐसे पत्रकार जो वहां व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग एंटी इंडिया सवाल पूछते हैं, वो बांग्लादेशी पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते हैं। इनका एक मकसद है कि कुर्सी पर कोई और नहीं, हम होने चाहिए, कुर्सी का स्वाद आते रहना चाहिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश के दौरे पर हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा, जब वो विदेश गए थे तो फिर देश में बवाल मचा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी थी, जिसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि बीजेपी वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं और जो हमारे नेताजी हैं उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि भाई वो नेता विपक्ष हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो उनकी सिक्योरिटी करने वाली जो एजेंसी है उसने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं लेकिन हमें बताकर नहीं जाते। अब दर्शकों, खुद कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि दक्षिण अमेरिका के 4 देशों में राहुल गांधी जी जा रहे हैं। वहां के वरिष्ठ नेताओं से, वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से, और जो वहां के व्यापारीगण हैं उनसे मुलाकात करेंगे और भारत के बारे में बात की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि कैसे भारत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं प्रकाश भाई, इसीलिए भारत की बात करते हैं। उनका ऐसा मानना है जो देश की सरकार है वो देश के लिए कुछ नहीं कर रही है, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही उनके अनुसार। अब इस विदेशी दौरे पर बीजेपी नेताओं ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं ये जो राहुल गांधी जी का विदेशी दौरा है, वहां जाकर के बंद कमरे में जो भारत के खिलाफ कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उनके साथ में राहुल गांधी जी वो मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो तो खुलेआम ये कहते हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो संवैधानिक संस्थाओं से है, इंडियन स्टेट्स के साथ में बताते हैं कि हमारी लड़ाई है, यानी उन्हें इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। प्रकाश भाई, अभी कुछ दिनों पहले जब वो गए तो छुपाया गया, अब की बार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत की बात करने गए हैं। क्या आपको लगता है कौन सी बात भारत की करने वाली? राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और विदेशी यात्रा पर होते हैं, तो राहुल गांधी का इतिहास क्या है? राहुल गांधी विदेश जाएं और जब लौटें तो उनका हाव भाव, उनका तौर तरीका लगता है कि अचानक से जैसे बदल गया है, जैसे कोई चीज आदमी सीख के आया, सब कुछ एकदम इंप्लीमेंट कर देना है, ये भी कर देना है, वो भी कर देना। मुझे याद आता है 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे 1 साल पहले तक राहुल गांधी अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, इससे आगे की कहानी ही नहीं थी। राहुल गांधी का यूएस दौरा लगता है, यूएस दौरे से लौटते हैं, और उस यूएस दौरे के बाद राहुल गांधी कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, जाति के बाद ही सब कुछ ठीक होगा। और ये वो व्यक्ति है जिनकी दादी माँ ने कहा था कि जाति से देश पीछे हो रहा है। हाँ। लेकिन इंदिरा गांधी से ज्यादा समझदार राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि नहीं, जाति में ही इस देश के विकास का सब कुछ छुपा हुआ है। आपने अगर जाति डिकोड कर ली, जातीय व्यवस्था ठीक कर लिया, उसके बाद देश ठीक हो जाएगा। अभी राहुल गांधी देश की क्या स्थिति है? नेपाल में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी जेनजी करने लगे। मलेशिया से आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है। उससे पहले कहीं गए थे तो फिर आए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, एटम बम फोड़ा। एटम बम जो बना हुआ था उसमें म्यांमार की टाइमिंग मेंशन है। देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी विदेश में होते हैं, लंदन में होते हैं, तो कहते हैं कि भाई साहब आप लोग जो है भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यूरोपीय स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। ध्यान कोई देश कैसे देगा भाई? आपके आंतरिक मामलों में, हमारे अंदरूनी चुनाव में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप सीधे सीधे आमंत्रित कर रहे हो दूसरे देशों को। बतौर क्या? आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप अमेरिका में उस यूनिवर्सिटी में खड़े होके, जो यूनिवर्सिटी इस बात के लिए बदनाम है कि वहां से मैक्सिमम CIA एजेंट्स की नियुक्ति होती है, उस वहां पर बैठ के
आप सामने बैठे एक सरदार को कह रहे हो कि शायद अगर आपके माथे पर पगड़ी होगी और आप कड़ा पहन के भारत में घूमेंगे तो कोई आपको पकड़ लेगा, इस बात के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में वो आदमी सामने आकर के कह रहा है कि भाई जो बात हिंदुस्तान में है ही नहीं, आप उस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब राहुल गांधी जा रहे हैं, आप एक बात बताओ, हम लोग भी लंबे समय से हैं, हम लोगों ने मनमोहन सरकार भी देखी, हमको नहीं याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी इतनी विदेश यात्राएं करते हो। विदेश यात्राओं पे कोई रोक नहीं है, करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके बर्ताव और आपके व्यवहार पर बार बार सवाल लोग इसीलिए पूछते हैं कि आप जब विदेश से आते हैं ना, आपका सब कुछ बदल जाता है। आप या तो संसद सत्र से पहले जाते हैं या संसद सत्र के बीच में भी आते हैं और फिर संसद में कुछ ऐसा होने लगता है जिसका कोई ओर छोर नहीं है, और उसकी बात केवल राहुल गांधी कर रहे होते हैं। इसीलिए संकट है। अब जब आप कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन बम इन मेकिंग इन द किचन, प्रेशर कुकर में है, चूल्हे पे चढ़ा हुआ, तो भाई उसको चूल्हे पे उतार के निकाल के दिखा के जाते। नहीं, अब जब मलेशिया गए थे उससे पहले एटम बम लेकर के आ चुके थे, लेकिन जब मलेशिया में थे तो वहां से एकदम हड़बड़ाहट में यहाँ पर आए, और आपने देखा होगा जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था तो किस तरीके से उस हड़बड़ाहट में वो वहां पर पहुंचे। जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बताया कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, इधर नहीं इधर जाना है। तो चेहरा देख करके लग रहा था कि एकदम किसी ने कहा है कि आप आइए, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। अब मलेशिया में जो हाइड्रोजन बम शायद वो नहीं बन पाया था, क्योंकि बीच में एक तैयारी की, एक जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भाई ये तो फुलझड़ी है दिवाली पर जिसको जलाते हैं, और वो भी फुस निकली, क्योंकि जिस सीट का जिक्र कर रहे थे वहां तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। अब समस्या ये है कि क्या वो जो हाइड्रोजन बम है उसकी लैब इन 4 देशों में से कहीं एक जगह हो सकती है। और ये भी है ना कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और उन पर लोगों को संदेह क्यों है, लोग सीधा सवाल क्यों पूछते हैं। राहुल गांधी यूएस जाते हैं तो वहां वो उन लोगों से मिलते हैं जो एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। जैसे वहां की कांग्रेस वुमेन है, नाम है इल्हान उमर, वो कश्मीर पर लेकर के उसने क्या क्या कहा है, आप देखो भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में उसने क्या क्या कहा है, पाकिस्तान को लेकर वो क्या सोच रखती है। और इल्हान उमर के साथ आप बैठक कर रहे हो। जॉर्ज सोरस, उसकी जो एनजीओ है उसको जो चलाती है, वो नाम मैं लेडी का बोल रहा हूँ, उसके साथ आप यूएस में बैठ के मीटिंग कर रहे हो। आप सेंटर पे बैठो, आपके राइट में वो बैठी है। जब इस तरह के कैरेक्टर्स जो हमेशा से एंटी इंडिया स्टांस लेते रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हो, और आप भारतीय डेमोक्रेसी, आप लंबे समय से चुनाव हार रहे हैं, जनता आपको चुनाव हरा रही है, और अब आपने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई इलेक्शन कमीशन ही मैनेज्ड है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जेनजी को कुछ करना चाहिए, और ये सब नारा देकर के आप कहाँ जा रहे हो, विदेश। मैं आपसे कह रहा हूं राहुल जी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, इन सब पर राहुल गांधी विदेश की धरती पर, वो कह रहे हैं कि छात्रों से मिलने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से मिलने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है क्या? यहाँ छात्र से क्यों नहीं मिल रहे? और यही बड़ी समस्या है। यहाँ के जेनजी को जब कहा गया सड़कों पर उतरिए, संविधान को बचाइए, सत्ता में आइए, हम आपके साथ में हैं। लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके बाद में वो सोनम वांगचुक जो, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। और प्रकाश भाई, बीते दिन जो बरेली में हमें देखने को मिला, जिस तरीके से वहाँ तो जेनजी भी नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे 12-14 साल के, जिस तरीके से वो सड़कों पर उतरे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, और वहाँ के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उससे पहले हमने देखा कि उनका भी ये बयान था। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप यहाँ जेनजी को बोल करके आप चले गए। अब वही जेनजी जब उनके कर्नाटक जहां उनकी सरकार है वहां भी सड़कों पर उतरी, तो क्या ये लग रहा है कि यहाँ जो कुछ करना था कर चुके, अब एक नई तैयारी, एक नई प्लानिंग? मुझे ये लगता है राहुल जी, जैसे एक चीज देखिए, हमारे आपके साथ जो हो रहा है, या हम आप अपनी थाली में जो खा रहे हैं, कई बार आदमी को थाली खा के चाहे जितनी अच्छी हो, वो सामने वाला जो खा रहा है उसकी थाली में जो है वो आदमी को ज्यादा अच्छा लगता है। देश में आपने जो करना था आप तो कर चुके, कर ही रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन जब विदेशों में आप कहीं किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी को नहीं पता कि आप कहाँ बोल रहे हैं, सही जानकारी तक नहीं देते कांग्रेस के किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, किस तरह के लोगों के बीच बोल रहे हैं राहुल गांधी। वो लोग, ऐसे पत्रकार जो वहां व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में एंटी इंडिया सवाल पूछते हैं, वो बांग्लादेशी पत्रकार है, पाकिस्तानी पत्रकार है। ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी की मीटिंग्स में शामिल होते हैं, वो चाहे जॉर्ज सोरस से जुड़े हुए लोग हो या इल्हान उमर, तो खुलेआम एंटी इंडिया स्टांस लेती है। कश्मीर पर उसके बोल दुनिया को पता है।
बावजूद इसके क्या इस बात की का अंदाजा राहुल गांधी को नहीं है? और इल्हान उमर अगर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रही है, क्या उसको नहीं पता है कि राहुल गांधी देश में क्या कर रहे हैं? इल्हान उमर मोदी के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाती? जयशंकर साहब लगातार अभी भी यूएस में है। आपने इल्हान उमर की फोटो देखी है जयशंकर साहब के साथ? नहीं देखेंगे। वे विदेश दौरा इसलिए भी होता है राहुल जी कि विदेशों में जब आप कहीं कुछ बोलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, अब आप जा रहे हैं ब्राजील जा रहे हैं, कोलंबिया जा रहे हैं, आप वहां जब कुछ बोलेंगे तो वहां फिर अखबार लिखेंगे। आपने दुनिया भर के सोशल मीडिया हैंडल्स को वही मतलब बताया होगा, दुनिया के अखबार, इन्फ्लुएंसर लिखेंगे अरे राहुल जी ने ऐसा कह दिया। विदेश में कही जाएगी बात और उसका मुद्दा बनेगा देश में कि देखिए राहुल जी अब दुनिया को जगाने जा रहे हैं, छात्रों के बीच इतनी बड़ी बात। क्योंकि यहाँ की मीडिया पर तो ये सवाल उठाते हैं, यहाँ की मीडिया को तो वो मानते ही नहीं है कि कोई काम भी कर रहा है क्या। उसको तो कहते हैं कि भाई ये केवल सरकार की बातें करते हैं, सवाल हम। और एक बात और है राहुल जी कि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के नीति निर्धारकों को या जो लोग राहुल गांधी को आजकल कंडक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, दुनिया दिखा रहे हैं अपनी आंखों से या देश की समझ राहुल गांधी को दे रहे हैं, उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसमें नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल इमेज है उसका भी बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी के तमाम दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, आप देखिए जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, दुनिया का हर बड़ा लीडर कह रहा है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कुछ लोग यहाँ लिखने लगे कि बॉलीवुड के लोगों को पैसा दे करके बीजेपी वाले जो हैं हैप्पी बर्थडे करवा रहे हैं। अब आप ये बताओ, डोनाल्ड ट्रंप को किसने पैसा दिया? पुतिन को किसने पैसा दिया? या मैक्रोन को किसने पैसा दिया? जेलेंस्की को किसने पैसा दिया? वो दुनिया के बड़े लीडर्स अब कह रहे हैं। तो ये इन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आम आदमी भी देख रहा है मेरे प्रधानमंत्री को दुनिया का हर आदमी विश कर रहा है, लेकिन ये चीजें जो है प्रधानमंत्री की इमेज को बड़ा करती हैं। कांग्रेस के भी लोगों को ये लगने लगा है शायद कि राहुल गांधी जितनी विदेशी यात्राएं करेंगे, जितनी तस्वीरें, जितने फोटोज, जितनी खबरें आएंगी, इससे भी उनके ग्लोबल इमेज को बूस्ट मिलेगा। और उसके पीछे मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस तरह की यात्राएं हो रही हैं। वो एजेंडेबाजी तो है ही कि बाहर से खुराक तो मिल ही रही है, क्योंकि अमेरिका में बैठा आदमी जो डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठा है वो भारत में ब्राह्मणवाद पर बात कर रहा है और यहाँ पर लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। एक अमेरिकी को भारत के ब्राह्मण से क्या लेना देना है? वो अमेरिका जहां ब्लैक और व्हाइट अभी तक नहीं ठीक हुए हैं, उनके आपस में इतने नस्लीय भेद हैं, लेकिन उसको भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था की चिंता है। तो ये बात तो लोगों को बहुत ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये जाति जनगणना वाला प्रोसेस किधर से हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो कांग्रेसी कह रहे हैं भाई, वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारत की बात करने के लिए गए हैं, मतलब भारत को कैसे बढ़ाया जाए। उनके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। 11वीं भारत रुका हुआ। हाँ, 11वीं अर्थ को तो बताते हैं ना, डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी कहा ना राहुल गांधी ने, लेकिन अपना पैसा कितना लगा रखा है? 19 करोड़ 24 करोड़। तो बताइए, उस पर कोई बहस करे, कोई पूछे? अच्छा, एक दिक्कत और भी है, अगर उनसे कोई सवाल करता है, वो ये कहते हैं तो बीजेपी का सवाल है। ये सवाल तो बीजेपी का। अभी जब विदेश यात्रा से आए थे पिछली बार, तो भाई वहां गए पत्रकार जाकर के उनसे सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी जी कैसा रहा आपका विदेशी दौरा, क्या आप वापस आ गए, सही सब कुछ ठीक रहा? ये तो बीजेपी का सवाल है, ये तुम कैसे पूछ सकते हो? अरे भाई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि आप विदेश गए हैं, भले और उसी शर्म में, हाँ, उसी शर्म में इस बार बता रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आप अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो फिर बता करके जाते हैं, क्योंकि वहां आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है, क्योंकि पहले बता दिया ना हम किससे मिलने जा रहे हैं। वहां के जो विश्वविद्यालय हैं उनके बच्चों से मिलेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, बुद्धिजीवी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अरे मलेशिया में किससे मिले, किससे नहीं मिले, वो तो फोटो वायरल हो गई तो पता चल गया कि भाई मलेशिया में है, और फिर कह दिया कि सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 दिन बाद में चिट्ठी लिख रहे हैं सीआरपीएफ वाले, बोला भाई साहब इस साल में 6 दौरे कर चुके हैं बिना बताए। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि आप कंबोडिया जा रहे हैं, कंबोडिया में ऐसा क्या बोल देंगे राहुल गांधी जिससे भारत की राजनीति में तूफान मच सकता है? और किसी विपक्षी नेता के इतने विदेशी दौरे कब और कब देखे थे आपने इतिहास में? वो भी जरा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सकता है हम लोग पास जानकारी ना हो, क्योंकि भैया हमने तो नहीं देखे। आप विदेश के माफ करिएगा, आप विपक्ष के नेता हैं, देश में आपके मुताबिक बहुत सारी समस्याएं हैं, देश की इकोनॉमी डेड है, तो इस इकोनॉमी को जिंदा करने में समय लगाइए कि कहाँ आप कंबोडिया और ब्राजील घूमने जा रहे हैं। नहीं, कहीं उनकी इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको विदेश की इतनी चिंता क्यों है, वहां के बारे में आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप उनको कह रहे हैं कि यहाँ हमारे भारत में आइए, हस्तक्षेप कीजिए, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ का संविधान खतरे में है।
उसी संविधान को जो विदेश में भी लेकर के शायद पता नहीं जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, जो संविधान यहाँ भारत में लेकर के चलते हैं, मुझे लगता है रख देते होंगे। और यहाँ भारत में जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि भाई वोटों की चोरी हो रही है, देखिए दिक्कत सारी वही है, जैसे ही उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया, वो जब तक अपने मन से कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, जैसे ही उनसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो वो बीजेपी का सवाल हो जाता है। समस्या सबसे बड़ी यही है। अभी आपने देखा होगा जब जिस दिन वो हाइड्रोजन बम लेकर के आए थे, वो फुलझड़ी जिसको बताया गया बाद में फुलझड़ी निकली, वो भी फुस, उस दिन एक पत्रकार ने ये पूछा दर्शकों कि राहुल गांधी जी ये बताइए, ये वोटों की चोरी, वोटों की डकैती, कहाँ किसके वोट कटेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, ये सब कुछ तो चुनाव आयोग तय करता है। आप बार बार इस बात को कहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, तो चुनाव आयोग आपके हिसाब से अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर आप तो भाई चुनाव आयोग ने काम नहीं किया, अब आपके पास में रास्ता क्या है? आप हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, बोला नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं। अरे तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि संविधान हम ही बचा रहे हैं? जो काम आपका नहीं है तो फिर छोड़ दो। वो कह रहे नहीं हमारा काम नहीं है, हमने आपको बता दिया, आप देखो क्या करना है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, राहुल गांधी की जो राजनीति का वो है कि राहुल गांधी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पिछले 10-12 सालों से ये है, हिट एंड रन जिसको कहते हैं। एक बोला, बात नहीं चली, फिर दूसरा कुछ और बोला, फिर तीसरा कुछ और बोला, और ये उनकी राजनीति का सिलसिला है। अभी क्या है, वोट चोर गद्दी छोड़ की कहानी है, इसी में आप जेंजी जोड़ लीजिए, इसी में आजकल ये आई लव वाली कहानी चल रही है वो भी जोड़ लीजिए, ये सब चीजों को जोड़िए तो आपको ये समझ में आएगा कि देश में किस कदर अव्यवस्था फैलाने के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी चल रही है। शायद ये वाला नहीं तो ये वाला हिट हो जाए, ये वाला नहीं तो ये वाला हिट हो जाए, ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हर जगह इस तरह की चीजें चल रही हैं। और ऐसे समय में राहुल गांधी विदेश चले गए। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और देश में विवादास्पद मुद्दों का एक बड़ा संबंध रहा है। कहीं न कहीं ये चीजें जो है ऐसे लगती हैं कि जुड़ी हुई हैं, क्योंकि राहुल विदेश यात्रा पर से आते हैं और फिर कोई नई कहानी वो बताने लगते हैं, इसीलिए लोगों को राहुल गांधी की यात्रा पर संदेह होता है। देखिए प्रकाश भाई, ये तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी कहा था, बहुत दिनों बाद में ऐसा मौका आया है कि संसद चल रही है और कोई विदेशी तूफान नहीं आया। हाँ, संसद सत्र से पहले दुनिया के कुछ अखबारों में कुछ छप जाता था, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ जाता था। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के राहुल गांधी घुमा करते थे, लहराया करते थे संसद में, राहुल गांधी को ये पूछे वो बता पाएंगे कि हिंडनबर्ग वाले भागे कहाँ है वो लोग? सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है बावजूद इसके। लेकिन आप ये बताइए, जिस व्यक्ति पर इतने आरोप लगे, जो व्यक्ति दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे अमीर आदमी था, वो आदमी आज 12वें-15वें नंबर पर है। इतना नुकसान उठा के, इतनी तबाही झेल के, और उद्योगपति को गाली देना, ये नया थिएटर शुरू हो गया देश में। अमेरिका के उद्योगपति ना हो, वहाँ बिल गेट्स ना हो, एलन मस्क ना हो, जुकरबर्ग ना हो, अरे तो फिर अमेरिका है क्या? ट्रम्प को किसने बनाया, किसने चुनाव जितवाया, ये पूरी दुनिया नहीं जानती और है। हमको आपको लोग यहाँ पर बेवकूफ बनाते हैं। उद्योगपति को गाली देके, उद्योगपति कोई चोरी कर रहा है क्या, बेईमानी कर रहा है? अरे अपनी मेहनत से उसने एक उद्योग खड़ा किया है जहां पर लाखों लोगों को नौकरी और जीविका मिल रही है, सरकार को पैसे मिल रहे हैं टैक्स के रूप में। लेकिन यही पूरा तरीका है, आम आदमी जो गरीब है उसको गरीब ही बना के रखिए। कल को कोई नौकरी देने, नौकरी नहीं है तो अरे इसके पास नौकरी नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने व्यवस्था कर दिया तो अरे इस उद्योगपति को सरकार ने फ्री में जमीन दे दिया। तो इधर के भी नहीं और उधर के भी नहीं। इस तरह के लोगों का दरअसल कोई स्टांस ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि व्यवस्था कभी सही रूप से, सुचारू रूप से चले। इनका एक मकसद है कि कुर्सी पर कोई और नहीं, हम होने चाहिए, कुर्सी का स्वाद आते रहना चाहिए राहुल। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, पहले एटम बम से ये कहानी शुरू होती है, फिर वोटर अधिकार यात्रा, और उसके बाद में आपने देखा होगा ये हाइड्रोजन बम की तैयारी, बीच में एक विदेशी दौरा, और अब फिर से विदेश जाना और बाकायदा उसकी जानकारी देना। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी फिर से कुछ नया करने वाले हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब क्या विदेश से आने के बाद में हाइड्रोजन बम आएगा? क्या उसकी लैब वहीं पर है जहां गए हैं राहुल गांधी जी? उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। और दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।